दंतेवाड़ा का इस बार क्या माहौल रहने दंतेवाड़ा वाला है आपके कांग्रेस, हिसाब से? दंतेवाड़ा कांग्रेस हार गई, हार रही है, हार गई नहीं, हारने वाली है, ये सीधा मैं आपको बोल रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार। बिना समय गवाए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सीपीआई के इस बड़े नेता ने आखिर ऐसा क्या कहा कि मच गया हड़कंप। चलिए सुनते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर से चुनावी सफ़रनामा में, चुनावी चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं जावंगा में स्थित हूँ और मैं एक ऐसे शख्सियत से आपसे रूबरू करवाना चाहता हूँ जिनको परिचय का कोई ज़रूरत है नहीं, कोई मोहताज नहीं है। हमारे गुमला गवासी दादा हमारे बीच में है, जो हमेशा से लोक कल्याण के जावंगा का आप जो ये पूरा इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, ये पूरा लाइन से कॉलेज, स्कूल, छात्रावास, ये ज़मीन को पूरा दान के रूप में देने वाले हमारे गुमला दादा हैं। और दादा हमेशा से हमारे जनजाति परिवार के लिए, आदिवासी परिवार के लिए हमेशा अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। दंतेवाड़ा का चुनाव जो प्रथम सत्र का आगामी 7 तारीख को होने वाला है, दादा अपना नेतृत्व अपने युवा प्रार्थी को, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे भीमसेन मंडावी भैया को इन्होंने दे रखा है। अभी दादा अपने शब्दों से पूरे आदिवासी वर्ग को भी और गैर आदिवासी वर्ग को भी एक संदेश देना चाहते हैं। मुझे लगता है आप सभी को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना और समझना चाहिए। दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी दादा बोलिए। तो अब 2023 का चुनाव है, अब 7 तारीख को होने वाला चुनाव है, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक युवा जुझारू प्रत्याशी भीमसेन मंडावी को अपना प्रत्याशी बनाया है दंतेवाड़ा विधानसभा के मैदानों में। हमारा सोच है, हमारा उद्देश्य है दंतेवाड़ा में बेरोजगारी युवाओं ने पढ़ा लिखा होके एक कुछ काम दाम नहीं मिला हो। हमारा सोच है कि संघर्ष करने से ही उनको युवाओं को भी बेरोजगारी हल हो सकता है। और खासकर दंतेवाड़ा में सरकार से कोई पैसा की हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा ज़िला ऐसा है कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ वन संपदा है, खनिज संपदा है। और केवल एनएमडीसी से जिला खनिज मत हर वर्ष अपने ज़िले को 1000 करोड़ से अधिक ही रॉयल्टी आता है। अगर वही पैसे यहाँ का बेरोजगारों को छोटे छोटे नौकरी दे के, छोटे छोटे मतलब उद्योगों में लगा के, छोटे छोटे उद्योगों में, घरेलू उद्योगों में कुछ काम देता है ना, ऑटोमेटिक बेरोजगार हल हो सकता है। और शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी में यहीं के पैसा काम आ जाएगा। क्योंकि इस समय कांग्रेस सरकार परिवर्तन की जो उद्देश्य परिवर्तन के उद्देश्य से जो रैली करके अपना सत्ता हासिल किया है कि 15 साल विजय के बाद कांग्रेस ने 5 साल, लेकिन ऐसा मुझे लगा है कि कांग्रेस कुछ कर पाया। जैसा पहले है वही दिख रहा है हमको। पहले जो स्कूलें बना, पहले जो रोडें बना, सब पहले जो हॉस्पिटल बना, वही मुझे दिख रहा है। अभी 5 साल में कांग्रेस का तो मेरे को लग रहा है कि मेरे हिसाब से, मेरे नज़रों में जीरो ही दिख रहा है। इसलिए हम अपने प्रत्याशी को ये मुद्दा लेके आए, जल जंगल ज़मीन को भी बचाना है हमको। आदिवासियों का जो मतलब सबसे जल ज़मीन से ही उनका प्यार है। अगर जल जंगल ज़मीन नहीं रहेगा, किसान अपने ज़मीन को किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों को देगा तो किसान तो एकदम मुसाफिर हो जाएगा ना। इसलिए हमारा उद्देश्य है जल जंगल हमारा बचना चाहिए। जहाँ जल जंगल के अलावा यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, संगीत विश्वविद्यालय होना चाहिए। क्योंकि यहाँ का सांस्कृतिक, यहाँ का परंपरा को भी जीवित भी रखना है। हम जनजाति से आते हैं, जनजाति परिवार से आता हूँ। मेरा जीवन ही जनजाति के क्षेत्र में काम करना। केवल जनजाति को ही विकास नहीं है, हम यहाँ सभी ओबीसी वर्ग रहते हैं, एससी वर्ग रहते हैं, एसटी रहते हैं, सामान्य लोग रहते हैं। सब मिल के दंतेवाड़ा ज़िले को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब राजनीति अलग बात है, अपने क्षेत्र का विकास के लिए सब मिल के ही डेवलप करने से हमारा दंतेवाड़ा पूरे विश्व में आगे हो सकता है। दादा जी
अभी जो घोषणा पत्र आपका कांग्रेस का ले लीजिए, बीजेपी का ले लीजिए, आम आदमी पार्टी का ले लीजिए, सब लॉलीपॉप छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि ये फ्री, वो फ्री, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दादा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? घोषणा पत्र तो हर चुनाव में घोषणा पत्र आता है, लेकिन घोषणा पत्र अमल नहीं होती, कोई अमल नहीं होती। लोगों को भी मालूम है कि घोषणा पत्र से अपन को लालच होकर नहीं आना चाहिए। घोषणा पत्र केवल चुनावी का वो एक पकौड़ा फेंकना है। चुनाव जीत गया, तुम्हारा घोषणा कहाँ, ये नहीं। जितने पिछले समय भी कांग्रेस ने यहाँ घोषणा की थी, जहाँ लोग नक्सली परिचित में जो फंसे हैं, हम उनको बिना शर्त में हम रिहा करेंगे, वो भी घोषणा पत्र था। वो कहाँ गए? कहीं कुछ तो नहीं हुआ, कुछ तो कर नहीं पाए। मतलब और मतलब जो कांग्रेस ने 40 नए कैंप खोला, जो कैंप और बढ़ा दिया, क्योंकि वो लोग कैंप को वापस करने का वादा करते थे घोषणा में, लेकिन कैंप और 40 कैंप लाया भूपेश जी। तो दादा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वादा किए थे वो वादा वो निभाए नहीं निभाए। अभी भी जो वायदा किए है ना, वो तो ऐसी फर्जी वायदा है, वो कभी निभा सकते ना निभाएंगे, केवल वोट को जमेला करने की वो वायदा। आज जनता समझ रहा है, इनका वायदा तो परिवर्तन चाह रहा है जनता, परिवर्तन की क्षेत्र में आज नहीं कल जनता परिवर्तन करेंगे। वो वायदा होना तो है ही नहीं, किसी को, आपको भी मालूम, हमको भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। वायदा केवल चुनाव तक रहेगा, चुनाव के बाद वायदा जैसा किया वैसी रहेगा, एक भी वायदा। दादा, एक प्रश्न और है, जैसा कि अभी वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सभी नेता कह रहे हैं कि इस बार हम लोग 90 विधानसभा सीट में क्लीन स्वीप मारेंगे, 70 से ज़्यादा हम सीट लेके आएंगे। भूपेश सरकार जी, उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक सभी बोल रहे हैं, और अभी चेहरा उन्होंने भी बदला है, सब युवा चेहरा है। जैसे अभी कर्मा परिवार से आपको पता है, छबिन भैया को उन लोगों ने जी दिया है। आप क्या कहना चाहोगे? लेकिन के बारे में क्या अभी कहना चाहोगे? 75 तो ऐसा तो नहीं, सभी राजनीतिक दल जितने पार्टी उम्मीदवार है वो भी अपना काम कर रहे हैं। मतलब कोई किसी एक को तो परिवर्तन नहीं होगी ना। आप देखते रहना, इस साल मुझे भी लग रहा है कि सरकार बदलने वाली है, उनको भी मालूम है। लेकिन वो 75 पर जो पार सीट है ना, वो भाषा है, उनको भी मालूम है कि हम बस्तर से भी जो 12 थे ना, वो नहीं होने वाला। तो दादा, दंतेवाड़ा के इस बार क्या माहौल रहने वाला है? दंतेवाड़ा कांग्रेस हार गई, हार रही है, हार गई नहीं, हारने वाली है, ये सीधा मैं आपको बोल रहा हूँ। इसमें त्रिकोणीय संघर्ष है। वो कौन कौन दादा? इसमें CPI, बीजेपी, कांग्रेस और इसका सभी, कांग्रेस का भी वोट आम आदमी पार्टी काट रहा है, कांग्रेस का भी वोट जोगी कांग्रेस काट रहा है, कांग्रेस का वोट एक निर्दलीय साथी ने कड़ा वो ही काट रहा है। तो कांग्रेस कहाँ जीता है? दादा, मनीष कुंजाम दादा के बारे में कुछ बोलिए। मनीष सिसोदिया जीत गया, जीत की ओर में मनीष कुंजाम दादा। जो फर्जी मुठभेड़ हुआ था, हाँ। जो अभी हम सभी जानते हैं, उस पर दादा कुछ बोलना चाहोगे आप? जो सुकमा का केस था दादा, फर्जी मूव, मतलब ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ जो षड्यंत्र जो चल रहा है ना बस्तर में, आदिवासियों को लड़ा के खत्म करने के बाद यहाँ का जो जल जंगल जमीन को मतलब उद्योग घरानों को देना है, कारपेट से आदिवासियों को कमज़ोर करो, आदिवासियों को यहाँ से मुसाफिर करो, भगाओ। तो दादा, अभी हमारे जो आदिवासी युवा साथी हैं, उनको आप क्या समझते हैं? हमारे आदिवासी युवा साथी, अपने जल जंगल ज़मीन को बचाना है और संघर्ष भी करना है। और बेरोजगारों के लिए जब तक आप संघर्ष नहीं करोगी, आपको बेरोजगारी नहीं मिलेगा। तो भूपेश सरकार ने बताया कि हम बेरोजगारियों को 2500 भत्ता देंगे, मतलब बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन अब तक किसको मिला है? मेरे गांव में बेरोजगारी लोग हैं, अब तक हमको मिला ऐसा तो कोई नहीं बोला। किसको मिला? मेरे को ऐसा, अगर मिला भी होगा तो 100 में 10 आदमी को मिला होगा, यही बेरोजगारी उनका भत्ता है। अब बेरोजगार लोग, जैसे सुकमा क्षेत्र के बेरोजगार, हमारे दंतेवाड़ा के बेरोजगार, पूरे बस्तर संभाग के बेरोजगार, अगर जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक उसका बेरोजगारी हल नहीं होगी। अगर उनको संघर्ष करना होगा, तब यहाँ का स्थानीय भर्ती होगा, उनको मिलेगा। यहाँ का जो पोस्ट है, आप पूरा ऑल छत्तीसगढ़ का निकालते हैं, ऑल छत्तीसगढ़ में भर्ती होता है, फिर वो 1 साल 2 साल रहेगा, अपना यहाँ से ट्रांसफ़र करके अपने मूल इस ज़िले में जाते हैं। इसलिए हमारा मांग है कि बस्तर संभाग के बेरोजगारों को एक होकर लड़ना चाहिए, स्थानीय भर्ती के लिए लड़ना चाहिए, तभी यहाँ का बेरोजगारी दूर हो सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप